सास और बहू का वन्य जीवन बचाओ मिशन। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक सास और बहू अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही अलग नजरिए से जीवन जी रही थीं। सास मंजुला देवी एक शिक्षित और समाजसेवी महिला थीं, जो हमेशा से पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए काम करती रही थीं। उनकी बहू राधा, जो एक युवा और ऊर्जा से भरी महिला थीं, को हमेशा से अपने ससुराल में जीवन जीने के तरीकों को सीखने की कोशिश करनी पड़ती थी। लेकिन राधा का दिल भी एक विशेष जुड़ाव महसूस करता था प्राकृतिक संसाधनों और पशु पक्षियों से। हालांकि उसकी यह रुचि अब तक उस तरह से सामने नहीं आई थी जैसा कि मंजुला देवी की थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। मंजुला देवी ने हमेशा ही अपने परिवार के सामने पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण की अहमियत को रखा था। वह यह मानती थीं कि अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो हमें आज से ही इन नाजुक चीजों की रक्षा करनी होगी। राधा ने शुरुआत में इसे एक पुराने जमाने का ख्याल समझा था, लेकिन धीरे धीरे उसने मंजुला के कार्यों को देखा और उसकी तहे दिल से सराहना करने लगी। एक दिन की बात है जब मंजुला देवी राधा के पास आईं और बोली, राधा, मुझे लगता है कि इस बार हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। वन्य जीवन का संरक्षण सिर्फ किताबों में नहीं होता, इसे धरती पर अमल में लाना बहुत जरूरी है। राधा चौंकी, क्या आप सच में यह चाहती हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप और मैं, दो अलग अलग सोच रखने वाली महिलाएं, एक साथ वन्य जीवन बचाने के मिशन पर निकलेंगी। मंजुला देवी हंसते हुए बोली, देखो राधा, इस मिशन में न सिर्फ वन्य जीवन की रक्षा होगी, बल्कि यह हमारे रिश्ते को भी मजबूत करेगा। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। और हाँ, यह केवल हमारे गांव तक सीमित नहीं रहेगा। हम जंगलों और दूसरे स्थानों में जाकर इस काम को और भी प्रभावी बनाएंगे। राधा ने संजीदगी से जवाब दिया, आप सही कह रही हैं, माँ। मैं अब महसूस करने लगी हूँ कि जंगलों और जानवरों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ भौतिक नहीं होता, बल्कि यह एक जीवनदायिनी संबंध है। हम उनका घर छीने बिना उनका संरक्षण नहीं कर सकते। यह बात मंजुला देवी के दिल को छू गई और उसने राधा के साथ मिलकर अपने मिशन की योजना बनाने की शुरुआत की। वे दोनों अगले कुछ दिनों में वन्य जीवन के संरक्षण के बारे में जितनी जानकारी जुटा सकती थीं, उतनी जुटाने में जुट गईं। मंजुला देवी ने कई पुस्तकें पढ़ी, पुराने अनुभवों से सीखा और राधा के साथ मिलकर उनके छोटे से गांव में एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में गांव के लोगों को यह बताया गया कि पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा किस तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है। राधा ने भी कुछ छोटे बच्चों को सिखाने का फैसला किया, ताकि वे छोटी उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। उनकी मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया। गांव के लोग अब जंगलों की हानि को समझने लगे थे और पशुओं की रक्षा के लिए कदम उठाने लगे थे। मंजुला देवी और राधा ने मिलकर वनों की कटाई को रोकने के लिए एक अभियान चलाया और इसके लिए उन्होंने सरकार से भी मदद ली। उनका मुख्य उद्देश्य था जंगलों और पशुओं को बचाना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकें। गांव में वातावरण बदलने लगा। लोग अब केवल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही बदलाव नहीं ला रहे थे, बल्कि वे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करने लगे थे। वे अपने खेतों में जैविक खेती करने लगे थे और जंगलों में पेड़ पौधे लगाने की मुहिम चल पड़ी थी। एक दिन राधा और मंजुला देवी गांव के पास स्थित जंगल में गईं।
यहाँ की हरियाली और शांति में कुछ विशेष था। दोनों महिलाओं ने देखा कि इस जंगल में कुछ दुर्लभ प्रजातियों के जानवर रहते हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। उन्हें यह देखकर एहसास हुआ कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द इन जंगलों का संरक्षण नहीं किया तो ये जीव जंतु कभी वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने एक रणनीति बनाई जिससे गांव वाले इन प्रजातियों के बारे में जागरूक हो सकें और उनकी रक्षा के लिए कदम उठा सकें। राधा ने सुझाव दिया, माँ, हमें इस जंगल में एक गश्ती अभियान शुरू करना चाहिए ताकि कोई भी अवैध रूप से यहाँ पेड़ों की कटाई या शिकार न कर सके। मंजुला देवी ने सहमति जताई और उन्होंने मिलकर एक छोटे समूह का गठन किया जो जंगल में नियमित रूप से गश्त करेगा और जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यहीं से उनका मिशन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। अब न केवल वे पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रही थीं, बल्कि उन्होंने पशु सुरक्षा, जंगलों की देखरेख और स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाने का भी जिम्मा उठाया। मंजुला देवी और राधा का मिशन अब केवल गांव तक सीमित नहीं रह गया था। उनके प्रयासों ने न सिर्फ गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी जागरूकता फैलाने में मदद की। दोनों ने मिलकर वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कई अहम कदम उठाए। राधा के उत्साह और मंजुला देवी की अनुभव की शक्ति ने इस अभियान को एक नया रूप दिया था। गांव में उनका मिशन बहुत ही सफल हो रहा था। लोग अब जंगलों की अंधाधुंध कटाई और शिकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन मंजुला देवी और राधा जानते थे कि उनके मिशन की असली चुनौती अभी बाकी है। इस अभियान को और बड़े स्तर पर फैलाने के लिए उन्हें और अधिक काम करना था। दोनों ने तय किया कि वे पास के वन्यजीव अभयारण्यों में भी जाएं और वहां के स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात करें ताकि वे अपने अभियान को और ज्यादा प्रभावी बना सकें। एक दिन सुबह सुबह मंजुला देवी और राधा अपने गांव से कुछ दूर स्थित एक प्रसिद्ध अभयारण्य में जाने के लिए निकलीं। रास्ते में राधा ने मंजुला देवी से पूछा, माँ, हम अब तक जो कुछ भी कर चुके हैं वो सही दिशा में है, लेकिन मुझे लगता है कि और कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। क्या आप नहीं सोचती कि हमें और लोगों को इसमें जोड़ने के लिए मीडिया और सामाजिक प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करना चाहिए? मंजुला देवी मुस्कुराते हुए बोली, राधा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। जब तक लोग इस आंदोलन को अपने दिल से नहीं अपनाएंगे, तब तक यह पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता। हमें अपनी आवाज और हमारी कहानी को और लोगों तक पहुंचाना होगा ताकि वे भी इस काम में भागीदार बन सकें। दोनों ने तय किया कि वे सोशल मीडिया, गांव के इवेंट्स और कार्यशालाओं के माध्यम से इस मिशन को और बढ़ाएंगी। मंजुला देवी ने इसे एक बड़ी मुहिम के रूप में देखा जो न सिर्फ उनके गांव बल्कि समूचे क्षेत्र में प्रभाव डालने वाली थी। अभयारण्य पहुंचने के बाद वे वहां के वन अधिकारी राकेश यादव से मिली। राकेश यादव ने उनका स्वागत किया और उनके मिशन की सराहना की। मंजुला देवी ने उन्हें बताया, हम लोग यहाँ वन्य जीवन के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हमें आपके साथ मिलकर इस अभियान को और आगे बढ़ाना है ताकि हम इस क्षेत्र के जंगलों और जानवरों को बचा सकें। राकेश यादव ने कहा, आपका मिशन बहुत सराहनीय है। यहाँ के जंगलों में भी कई दुर्लभ प्रजातियां हैं जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। लेकिन हमारी एक बड़ी चुनौती यह है कि कई बार आसपास के गांवों के लोग अवैध शिकार करने आ जाते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे हम इसे रोक सकें? मंजुला देवी ने उत्तर दिया, हमने पहले ही अपने गांव में शिकार के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है। अगर हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हर व्यक्ति जागरूक हो तो शायद हम इस पर काबू पा सकेंगे। हम चाहते हैं कि हर कोई जंगलों की अहमियत को समझे और इस पर अमल करे। राधा ने भी अपनी बात रखी, हम गांव में गश्ती दल बना रहे हैं और लोगों को शिकार और अवैध कटाई के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
हम सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस संदेश को और फैलाया जा सके। राकेश यादव ने उन्हें सराहा और कहा, यह एक बेहतरीन योजना है। अगर आप लोग हमसे मिलकर काम करें तो हम इस अभियान को और प्रभावी बना सकते हैं। हम आपके गांव में एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू कर सकते हैं और इसके साथ साथ जंगल में गश्ती दल भी गठित कर सकते हैं। मंजुला देवी और राधा दोनों ही राकेश यादव की बातों से उत्साहित हो गईं। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वे आने वाले सप्ताह में एक बड़ी जनसभा आयोजित करेंगी, जिसमें सभी आसपास के गांवों को बुलाकर जंगलों और वन्य जीवन के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। इस योजना के साथ साथ वे जंगल में गश्ती दल को और मजबूत करने के लिए भी कार्य करेंगे ताकि अवैध शिकार और कटाई को रोका जा सके। कुछ दिनों बाद मंजुला देवी और राधा ने अपनी योजना के अनुसार एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में आसपास के कई गांवों के लोग शामिल हुए और सभी ने अपने अपने विचार साझा किए। राधा ने कहा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर वन्य जीवन और जंगलों का आनंद लें, तो हमें आज ही कदम उठाना होगा। हम सब मिलकर इन जंगलों को बचा सकते हैं। मंजुला देवी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम जंगलों और पशुओं की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी भी इनका दृश्य देख पाएंगी, यह तय नहीं है। जनसभा के दौरान एक प्रमुख सरकारी अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने इस अभियान की सराहना की और कहा, हमारी सरकार हमेशा ऐसे अभियानों का समर्थन करती है। हम आपके साथ हैं और हम इसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इस जनसभा के बाद राधा और मंजुला देवी का मिशन एक नया मोड़ ले चुका था। उन्होंने अपनी योजना के तहत जंगलों में गश्त करने के लिए एक टीम बनाई और गांव वालों को प्रशिक्षित किया कि कैसे वे जंगलों की रक्षा कर सकते हैं। हालांकि यह सफलता का एक बड़ा कदम था, लेकिन रास्ता अभी भी लंबा था। मंजुला देवी और राधा जानते थे कि यह मुहिम केवल जागरूकता फैलाने से पूरी नहीं होगी, इसके लिए हमें हर स्तर पर प्रयास करना होगा। राधा और मंजुला देवी का वन्य जीवन बचाने का मिशन अब अपने अगले चरण में पहुंच चुका था। जनसभा और गश्ती दल के गठन के बाद उनकी मुहिम और भी प्रभावी हो चुकी थी। गांव वाले जागरूक हो चुके थे, लेकिन अब असली चुनौती उन लोगों से थी जो अवैध शिकार और जंगल की कटाई में शामिल थे। मंजुला देवी और राधा जानते थे कि उन्हें अपने मिशन को सफल बनाने के लिए और अधिक कठोर कदम उठाने होंगे। गश्ती दल को व्यवस्थित करने के बाद राधा और मंजुला देवी ने तय किया कि वे एक बार फिर जंगल में जाएंगी और वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगी। यह उनका पहला बड़ा कदम था, जहां वे खुद जंगल में जाकर शिकारियों और अवैध गतिविधियों का सामना करने वाली थीं। एक सुबह मंजुला देवी और राधा अपने गश्ती दल के साथ जंगल की ओर बढ़ी। इस बार उनका इरादा केवल गश्त करना नहीं था, बल्कि वे शिकारियों के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करने के लिए भी तैयार थीं। दोनों के चेहरे पर न केवल आशा थी, बल्कि एक दृढ़ निश्चय भी था कि वे किसी भी कीमत पर जंगल और इसके जीव जंतुओं को बचा लेंगी। जंगल में पहुंचते ही राधा ने देखा कि कुछ पेड़ों पर हाल ही में कटाई के निशान थे। मंजुला देवी ने देखा कि कुछ दूरी पर एक खोह के पास आदिवासी लोग खड़े थे और कुछ लकड़ी काटने की तैयारी कर रहे थे। यह देख राधा की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों आ गए। उसने तुरंत मंजुला देवी की ओर इशारा किया और बोली, माँ, हमें जल्दी से इन लोगों के पास जाना होगा। ये लोग अवैध रूप से लकड़ी काटने आ रहे हैं। मंजुला देवी ने शांति से उत्तर दिया, हमें इनसे बात करनी होगी। हम सिर्फ गुस्से में आकर उन्हें डरा नहीं सकते। हमें इन्हें यह समझाना होगा कि इस जंगल की रक्षा के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
वे दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी जहां लोग लकड़ी काटने की तैयारी कर रहे थे। जब वे पास पहुंची तो मंजुला देवी ने सशक्त लेकिन शांतिपूर्वक कहा, हम जानते हैं कि तुम लोग जंगल से लकड़ी ले रहे हो, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि यह जंगल केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यहाँ के हर जीव के लिए यह घर है। क्या तुम जानते हो कि इस जंगल की सुरक्षा के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा है? कुछ लोग तो चुप रहे, लेकिन एक व्यक्ति ने जवाब दिया, हम भी तो यहाँ अपने परिवार का पेट पालने के लिए आते हैं। हमें यहाँ से लकड़ी की जरूरत होती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपना काम करना है। मंजुला देवी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी परिस्थितियाँ कठिन हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर हम इस जंगल को बचाते हैं तो यह सबका भविष्य सुरक्षित कर सकता है। यह केवल तुम्हारी नहीं, हमारी सभी की जिम्मेदारी है। अगर तुम लकड़ी काटते रहोगे तो जल्द ही यहाँ कोई पेड़ नहीं रहेगा और तुम्हें यह काम भी नहीं मिल पाएगा। राधा ने भी कहा, हमने अपने गांव में जैविक खेती शुरू की है और जंगल से कुछ भी निकालने के बिना हम अपना जीवन चला सकते हैं। क्यों न तुम भी हमारे साथ मिलकर इस रास्ते पर चलो। इन बातों ने धीरे धीरे उन आदिवासियों को सोचने पर मजबूर किया। कुछ देर के बाद उनमें से एक व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, हम समझते हैं। हम अब से लकड़ी नहीं काटेंगे, लेकिन हमें किसी और रास्ते से आय का स्रोत चाहिए। मंजुला देवी और राधा ने राहत की सांस ली। उन्हें सफलता की छोटी सी झलक मिल चुकी थी, लेकिन यह साबित करता था कि उनके प्रयासों में असर था। दोनों ने उनकी मदद करने का वादा किया और कहा कि वे जल्दी ही उन्हें वैकल्पिक उपायों पर विचार करेंगे। लेकिन जंगल में यह पहला संघर्ष था। मंजुला देवी और राधा का यह मानना था कि अगर वे जंगल की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें और भी बड़े कदम उठाने होंगे। वे यह समझ चुकी थीं कि केवल जागरूकता से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें कठोर कार्रवाई करने की भी जरूरत होगी। कुछ दिनों बाद राधा और मंजुला देवी ने अपनी गश्ती टीम के साथ फिर से जंगल में गश्त शुरू की। इस बार उनका सामना अधिक चुनौतीपूर्ण था। वे शिकारियों के जाल में फंसे हुए थे जो अवैध शिकार कर रहे थे। जब राधा और मंजुला देवी ने शिकारियों का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि शिकारियों के पास कुछ दुर्लभ पशु का मांस था। राधा ने गुस्से में आकर कहा, हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? ये लोग जानवरों की जिंदगी से खेल रहे हैं। हमें इन्हें सजा दिलवानी होगी। मंजुला देवी ने राधा को शांत किया, राधा, हमें कानून का पालन करना होगा। अगर हम सीधे कार्रवाई करेंगे तो हमें खुद ही मुश्किलें हो सकती हैं। हमें अधिकारियों से मदद लेनी होगी। मंजुला देवी और राधा ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। कुछ ही समय में एक टीम मौके पर पहुंची और शिकारियों को पकड़ लिया। शिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और उन्हें सजा दिलवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। इस घटना ने मंजुला देवी और राधा को यह एहसास दिलाया कि उनका मिशन केवल जंगल और जानवरों की रक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह कानून और समाज की संरचना के प्रति उनकी जिम्मेदारी को भी महसूस करा रहा था। वे जानती थीं कि अगर उनका मिशन सफल होना है तो उन्हें सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें एक बड़े स्तर पर काम करना होगा। जंगल की रक्षा के लिए किए गए इन प्रयासों ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया था। राधा अब मंजुला देवी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी थी और दोनों के बीच की समझ और विश्वास अब पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। मंजुला देवी और राधा का मिशन अब अपनी निर्णायक दिशा में बढ़ चुका था। जंगलों और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए उनके प्रयासों को अब व्यापक समर्थन मिल रहा था। उनका गश्ती दल और जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक जारी था, लेकिन इसके साथ साथ कई और चुनौतियां भी सामने आ रही थीं।
वन्य जीवन का संरक्षण केवल स्थानीय प्रयासों से नहीं हो सकता था, इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता थी। अब मंजुला देवी और राधा को यह महसूस हो रहा था कि उनका मिशन एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। एक दिन मंजुला देवी और राधा अपने गश्ती दल के साथ जंगल में गश्त करने निकलीं। वे बहुत ही उत्साहित थीं, क्योंकि आज उन्हें एक बड़े संगठन जो पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण के लिए काम करता था, से मिलने का अवसर मिला था। यह संगठन उनके मिशन को सहयोग देने के लिए तैयार था। राधा और मंजुला देवी ने तय किया कि इस मीटिंग के बाद वे अपने मिशन को और बड़ा बनाने के बारे में सोचेंगी। जंगल में गश्त करते समय राधा ने देखा कि कुछ पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। पेड़ों की लकड़ी का कारोबार बढ़ता जा रहा था और यह अब केवल स्थानीय समस्या नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक गंभीर संकट बन चुका था। राधा ने चिंतित होकर मंजुला देवी से कहा, माँ, यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। हमें इसके खिलाफ एक और कदम उठाना होगा। अब सिर्फ स्थानीय गश्ती दल और जागरूकता से काम नहीं चलेगा, हमें कानूनी और प्रशासनिक दबाव भी बनाना होगा। मंजुला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, राधा, तुम सही कह रही हो। अब हमें केवल गांव वालों से नहीं, बल्कि प्रशासन और कानून से भी सहयोग लेना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे को गंभीरता से लें। अगर हम कानून और समाज के स्तर पर बदलाव लाने में सफल हो गए, तो हमारा मिशन पूरी तरह से सफल होगा। इस बातचीत के बाद मंजुला देवी और राधा ने उस संगठन के प्रतिनिधियों से मिलने का निर्णय लिया। यह संगठन वन्य जीवन के संरक्षण में विशेषज्ञ था और पूरे देश में इसके लिए कई अभियानों का नेतृत्व कर रहा था। इस मीटिंग में मंजुला देवी और राधा ने अपनी योजनाओं और प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। संगठन के प्रतिनिधि सुरेश पाटिल ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, आपका कार्य अत्यंत सराहनीय है, लेकिन यह केवल स्थानीय स्तर पर प्रभावी नहीं हो सकता। अगर आपको यह मिशन सफल बनाना है, तो आपको एक बड़े मंच पर आवाज उठानी होगी। हम आपके साथ हैं और इस मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में मदद करेंगे। सुरेश पाटिल के शब्दों ने राधा और मंजुला देवी को नया उत्साह दिया। उन्होंने तय किया कि वे इस मिशन को सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे पूरे देश के स्तर पर फैलाएंगे। इस प्रक्रिया में उन्हें सरकार से सहायता, मीडिया का सहयोग और संगठन के साथ मिलकर कार्य करना होगा। इसके बाद सुरेश पाटिल ने उन्हें एक राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया, जहां उन्हें अपने मिशन के बारे में बात करने का अवसर मिलेगा। यह एक बड़ा मंच था और मंजुला देवी और राधा ने इसे एक सुनहरा अवसर माना। उन्होंने सम्मेलन के लिए तैयारी शुरू की। किसी बड़ी सभा में अपनी बात रखना उनके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन मंजुला देवी ने राधा से कहा, राधा, यह अवसर हमें वन्य जीवन की रक्षा के लिए पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखने का मौका देगा। हम यहाँ सिर्फ जंगलों की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की बात करेंगे। सम्मेलन का दिन आया और राधा तथा मंजुला देवी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मंच पर कदम रखा। उन्होंने अपने मिशन के बारे में बताया और इस बात पर जोर दिया कि जंगलों और वन्य जीवन का संरक्षण केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने गांव में अवैध शिकार और जंगलों की कटाई को रोकने के लिए कदम उठाए और कैसे गांव वालों को इस मुहिम में शामिल किया। राधा ने कहा, यह मिशन केवल जंगलों और जानवरों के बारे में नहीं है, यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर हम आज जंगलों और पशुओं का संरक्षण नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चों के लिए इस धरती पर शांति और संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा। हमें यह समझना होगा कि हम सभी इस धरती पर एक साथ रहते हैं और अगर एक चीज नष्ट होती है, तो उसका असर सभी पर पड़ता है।
मंजुला देवी ने कहा, हमने गांव में पेड़ पौधों की खेती शुरू की है और हम सभी को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम जंगलों की कटाई को रोकें तो यह केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे विकास के लिए भी फायदेमंद होगा। हमें एक साथ आकर काम करना होगा। उनकी बातों ने सभा में बैठे सभी लोगों को गहरे तौर पर प्रभावित किया। कुछ वक्त बाद राष्ट्रीय मीडिया ने इस सम्मेलन को कवर किया और उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई। राधा और मंजुला देवी की मेहनत ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी। सरकार ने उनके मिशन को समर्थन दिया और कई क्षेत्रों में उनकी योजनाओं को लागू करने का वादा किया। राधा और मंजुला देवी ने अपने मिशन को नया मोड़ दिया था। अब उनका मिशन सिर्फ वन्य जीवन की रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में पर्यावरण और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का बन चुका था। वे दोनों यह जानती थीं कि उनके सामने अब भी कई कठिनाइयां होंगी, लेकिन वे इस मिशन में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली थीं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।